पंजाबन की बेटी के बाद पंजाबन। दोस्तों, आपको गर्ल्स से बात करना है तो सभी गर्ल्स के नंबर चाहिए हो तो आप इस लिंक पे से जाके बात कर सकते हो और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ जाके आप बात करें, जो सबसे ऊपर वाली लिंक है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर घंटी भी दबा दो। मैंने आपको बताया था कि मेरे पड़ोस में रहने वाले एक पंजाबी परिवार की लेडी मंजीत पर मेरी नज़र थी। मैं उसे चाहता था, लेकिन उसने मुझे कोई भाव नहीं दिया, तो मैंने उसकी बेटी गुरजीत पर नज़र गड़ाई। गुरजीत का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उसकी मौसी उसे कनाडा ले गई। गुरजीत के जाने के बाद मेरा जीवन नीरस हो गया। यद्यपि मेरी नज़र में दुनिया भर की लड़कियां या औरतें थीं, लेकिन ले देकर एक बार फिर से मेरी नज़र गुरजीत की माँ मंजीत पर टिक गई। मंजीत की उम्र भले ही 48 साल थी, लेकिन उसके चेहरे की कशिश थी। मंजीत को 12 साल से प्रयासरत था, लेकिन नाकाम रहा। मेरी यही नाकामी मुझे बार बार कचोटती थी और फिर से मंजीत का दरवाज़ा खटखटाने के लिए उकसाती थी। इसी कोशिश में मैंने एक दिन मंजीत को फ़ोन किया। फ़ोन पर मेरी मंजीत से पहली बार बात हो रही थी। अपना परिचय देकर बात शुरू की। मैंने कहा, भाभी, आपको इस मोहल्ले में आए हुए 12 साल हो गए। एक कहावत सुनी है कि 12 साल में घूरे के भी दिन बहुर जाते हैं, लेकिन इस नाचीज़ के दिन नहीं बहुरे। 12 साल पहले जब आपको पहली बार देखा था तो लगता था कि आपका मेरा कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है और आपका प्यार पाकर मैं निहाल हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा हो न सका और मैं आज भी उस पल के लिए तड़प रहा हूँ कि आपका हाथ अपने हाथ में लेकर अपने दिल की बात कह सकूं, आपकी गोद में सिर रखकर अपना मन हल्का कर सकूं। भाभी, बस मुझे अपने आंचल में छुपा लो। मेरी सारी बात सुनने के बाद मंजीत बोली, देखो विजय, प्रकृति ने स्त्री और पुरुष दोनों को बनाया है। दोनों की भावनात्मक होती है। जहाँ पुरुष स्वतंत्र होता है, वहीं नारी पर परिवार और समाज का बंधन होता है। नारी के पास पुरुष की आंखें और बॉडी लैंग्वेज समझने का विशेष गुण होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन मैं आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाई। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, मुझे थोड़ा समय दो। मैं तुम्हारे इजहार की कद्र करती हूँ और मैं खुद तुम्हारी बाहों में झूलने के लिए बेकरार हूँ। बस थोड़ा सा समय मुझे दे दो। और हाँ, मुझे भाभी ना कहा करो, मंजीत कहा करो, सिर्फ मंजीत। मेरा तीर सही निशाने पे लगा था। 2 दिन बाद मंजीत का फ़ोन आया। आज रात को मेरे हाथ का बना खाना खाओगे? जय नसीब मंजीत, मैं ज़रूर आऊँगा। रात को 8 बजे मैं मंजीत के घर पहुँचा। उसने दरवाज़ा खोला और गले लगकर मेरा स्वागत किया। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। मंजीत सूप ले आई और सूप पीते पीते बोली, विजय, मैं काफ़ी सोच समझ कर तुमसे रिश्ता जोड़ रही हूँ। मेरा अभी तक का जीवन कुछ खास सुखमय नहीं रहा है। परमजीत से मेरी शादी को करीब 26 साल हो गए हैं। 26 साल में परम ने ना तो मुझे कोई भी खुशी दी है परमजीत ने ना तो मुझे कोई खुशी दी है। शुरू से ही परम की टूरिंग जॉब है। महीने में 15-20 दिन टूर पर रहना और साथ होने पर भी बात बात पर झगड़ना, गाली गलौज करना परम की आदत रही है। महीने में 1-2 बार रात को मेरे पास आना और जल्दी से अपना काम निपटा कर सो जाना। मैंने ज़िंदगी के तमाम साल तड़प कर गुजारे हैं। परम ने कभी मेरी भावना का ख्याल ही नहीं रखा। मुझे अच्छे से याद है कि जब मेरी शादी को 4-6 महीने हुए थे तो मेरी कई सहेलियों ने मेरी लाइफ पर बात करते हुए पूछा, सरदार जी करते हैं? मैंने उन्हें जवाब दिया, क्या पूछ रही हो? मैं समझी नहीं। इस पर मेरी सहेलियों ने कहा, अरे मेरी गाय, हम पूछ रहे हैं कि सरदार जी मारते हैं। मेरा मना करने से उसका अलग मज़ा है। मैंने सहेलियों का नाम लेकर बताया कि वो क्या कह रही थी। तुम्हारी सब सहेलियाँ तुमको उल्टा सीधा पढ़ाती हैं। मुझे उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि परम से नहीं हो पाएगा।
इस तरह के निजी अनुभव सुनाते सुनाते मंजीत की आंखें छलक पड़ी, तो मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, खाना तैयार हो तो चलो खा ले। सब तैयार है, बस रोटी सेकनी है। इतना कहकर मंजीत उठी और थोड़ी देर में रोटियां सेक कर ले आई। हम दोनों ने खाना खाया। घड़ी में समय देखा, 10 बज रहे थे। मैं खड़ा हुआ तो मंजीत मेरे करीब आई और मैंने मंजीत की साड़ी का पल्लू उसके सिर पर रखा। मंजीत मुझसे बोली, मैं तुम्हारे हवाले हूँ। अब क्या था, जब पनीर खुद बोले कि मुझे खा लो, तो फिर कौन चमन उसे यूं ही कहे छोड़ेगा। फिर मैंने उसे जीवन के मज़े के बारे में बताया कि ये भी जीवन में ज़रूरी होता है। फिर उससे मुझे जवाब दिया कि ये तो मैं पहले से चाहती थी, और उसके चेहरे पे अलग सी मुस्कान थी। मैं उसे इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। फिर वो बोली, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले विजय? तुम्हारी न देर कर दी, मैं तो कब से दस्तक दे रहा था। मैं अब की बात नहीं कर रही विजय, जब परमजीत मिला था तब तुम क्यों नहीं मिले? अब मुझे हर जन्म तुम ही मिलना। परमजीत मेरी गोद में थी। मैंने पूछा, क्या कहना चाहती हो? मंजीत मेरी गोद में थी। मैंने पूछा, क्या कहना चाहती हो मंजीत? उसने कहा, कुछ नहीं। मैंने कहा, कोई बात हो तो कहो। मंजीत बोली, मैंने सुना है खुलकर बोलने और आनंद दोगुना हो जाता है। मैंने कहा, सही सुना है। और सुनो, खुलकर बोलो, तुमने मुझे जन्नत दिखा दी। मेरी दुनिया तुम ही हो विजय। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो रुका नहीं, और इसका लाभ यह हुआ कि मंजीत बातें करने लगी। फिर मेरा और मंजीत का रिश्ता ऐसे ही कायम रहा और हम ऐसे ही मस्ती करते हैं। दोस्तों, मुझे पता है आप सभी को कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं, तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे दे दी है। SRK स्टोरी लवर इंस्टाग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। चलिए, मैं अब चलती हूँ, मिलूँगी अपनी स्टोरी के अगली स्टोरी के साथ। अरे, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी दूसरी वीडियोस देखिए, और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी तो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और बस इसी तरह मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। चलिए, अब मैं चलती हूँ, बाय। दोस्तों, जाते जाते एक बात मेरी सुन के जाइए, कैसे क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं लिखती हूँ कहानी, फिर उसके बाद उसे मैं वॉइस में रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उस ऑडियो को फिर से एडिट करती हूँ, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। उसके बाद मैं करती हूँ उसे एडिट वीडियो के फॉर्म में, उसमें फिर मैं फ़ोटो एडिट करती हूँ, फिर उसके बाद ऑडियो, उसके बाद मैं सभी टाइप के ट्रांजिशन, उसके बाद वीडियो होती है कंप्रेस, उसके बाद मैं उस वीडियो को डालती हूँ अपलोड पे, फिर उसका टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन सेट करके सब कुछ बना के सोचती हूँ वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए, बट इतने नहीं आते, तो इतनी मेहनत करती हूँ, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 1 लाइक तो प्लीज़ आप कर ही सकते हैं ना। सो प्लीज़ मेरी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। Perfect.